नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज हम पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द से संबंधित कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सैंधव शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन ए है शेर, बी घोड़ा, सी है हिरन और डी है सर्प। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी घोड़ा। ठीक है, सैंधव, इसके अलावा हाई, बाजी, ठीक है, तुरंग, तुरंग, घोटक, रविसुत, ये सब क्या है, सैंधव के पर्यायवाची यानी घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आम का पर्यायवाची शब्द है, यानी आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन ए है अतिसौरभ, बी है आम्र, सी है रसाल या फिर डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, आम के पर्यायवाची शब्द इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो अमृतफल, फलराज, सहकार। ठीक है, सहकार, तो ये आम के पर्यायवाची शब्द हैं और इसमें से ये काफी ज्यादा पूछा जाता है आम के पर्यायवाची, जैसे रसाल इससे पहले किसी एक पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए है इहा, सुप्रहा, ईप्सा या कामना, बी है विशिक, सर या सायक, सी है मोद, आमोद, प्रमोद या विनोद, डी है मोह, रति, राग, लगाओ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इहा, स्पृहा, ईप्सा और कामना, ये सारे जो हैं इच्छा शब्द के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा इच्छा शब्द के पर्यायवाची जैसे कि अभिलाषा, आकांक्षा, मनोकामना, ठीक है, ये सब भी इच्छा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के पर्यायवाची शब्द बताओ। नीर, वारी, तोय, ये सभी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली इसलिए लाया गया है, तो इसमें एक ट्रिक ये रहती है कि अगर हम जल के पर्यायवाची में, जल के जो भी पर्यायवाची होते हैं उसमें दो का प्रयोग लगाते हैं या फिर उसमें धौ जोड़ते हैं तो ये किसी अन्य शब्द के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम जल के पर्यायवाची शब्दों में दो लगा दें, जैसे कि नीर जल का पर्यायवाची शब्द है, अगर हम इसमें दो का प्रयोग करते हैं यानी नीरद या फिर वारिद या फिर तोयद या फिर अम्बुद, तो ये सब के सब जो है बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हीं जल के पर्यायवाची शब्दों में अगर हम धौ शब्द का प्रयोग करते हैं, धौ शब्द जोड़ते हैं, तो ये सब के सब समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं, जैसे कि नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद, जलद, है ना, तो ये सब के सब समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं। और अगर हम जल के पर्यायवाची शब्दों में जो शब्द जोड़ते हैं, ठीक है, जो मतलब जो जल के पर्यायवाची में जो जोड़ते हैं, जो का मतलब होता है जन्म देने वाला, यानी कि पानी में यानी जल में जो उत्पन्न होता है, ये सब के सब जो है कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। यानी कि जैसे जलज, नीरज, तोयज, वारिज, अंबुज, ये सब के सब किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो ठीक है, तो केवल जल के पर्यायवाची याद करने से ही हम बाकी सभी के पर्यायवाची शब्द भी याद कर सकते हैं। यानी अगर हम जल के पर्यायवाचियों में दो शब्द का प्रयोग करें लास्ट में तो बनेगा बादल का। ठीक है, अगर जो लगाते हैं आखिरी में तो बनेगा कमल के, कमल का। और अगर हम धौ लगाते हैं, धौ शब्द का प्रयोग करते हैं तो बनता है समुद्र के, समुद्र के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑल अबव। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भौरा शब्द के पर्यायवाची शब्द बताओ। ऑप्शन ए है अनीक, बी है सुमन, सी है अली और डी है विपिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अली। ठीक है, तो अली जो है ये भौरा शब्द का एक पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भौरे जो शब्द है इसके पर्यायवाची, तो इसके होता है जैसे कि मिलिंद, मिलिंद और दुरेफ,
द्विरेफ। इसके अलावा जो भौरा है इसके पर्यायवाची होते हैं चंचरीक, षटपद, ठीक है, षटपद, द्विरेफ। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। और अली की बात करें तो ये इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। और अगर हम अली बड़ी ई की मात्रा इसमें लगाते हैं तो ये सखी बन जाता है, सखी शब्द का, सखी शब्द का एक समानार्थी शब्द होता है। तो अगर हम अली में यानी कि लौ में छोटी की मात्रा है तो ये क्या होता है, भौरे का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए है अलकंदा, बी है जाह्नवी, सी है त्रिपथगा या फिर डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। तो गंगा को हम अलकनंदा, जाह्नवी, त्रिपथगा और इसके अलावा देव नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, इन सभी नामों से हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कमला शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है उमा, बी पार्वती, सी लक्ष्मी, सी सरस्वती और डी लक्ष्मी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लक्ष्मी, यानी कमला जो शब्द है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। इसके अलावा लक्ष्मी की अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो रमा, ठीक है, रमा, और एक आता है श्री, श्री, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, इन्हीं के पर्यायवाची हैं। इंद्रा, चंचला, तो ये सभी कमला यानी लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 8, द्विज शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है पक्षी, बी है दांत, सी है ब्राह्मण और डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। तो ये द्विज शब्द होता है, इसका मतलब होता है वैसे 2 बार जन्म लेने वाला, ठीक है। तो कहते हैं दांत जैसे 2 बार आते हैं, पक्षी 2 बार पैदा, मतलब जैसे कि एक बार अंडा था पहले फिर जीव बना, तो 2 जन्म। ब्राह्मण, एक पहले जब वो पैदा हुआ, बाद में जब उसको ज्ञान मिला तो उसका पुनर्जन्म या दोबारा से जन्म ऐसा माना जाता है। तो द्विज इन सभी को कहा जाता है, ठीक है, दांत, पक्षी और ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है केतन, बी है स्मर, सी है अंबर और डी है अर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंबर, ठीक है। अंबर आपने सुना होगा कि आकाश या आसमान को कहते हैं, लेकिन अंबर जो शब्द है कपड़ा शब्द का भी पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा जैसे कि अंबर यानी कपड़े के जो पर्यायवाची होते हैं चीर, चीर, पट, पट, वसन, और तो ये सब क्या होते हैं, कपड़े शब्द के पर्यायवाची होते हैं। पोशाक, वस्त्र, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचानन किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है हिरन, बी है बाघ, सी है बंदर या फिर डी है शेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शेर, ठीक है। तो पंचानन शब्द शेर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम शेर के पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो जैसे शार्दुल, ठीक है, शार्दुल जो शब्द है ये इसी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा केसरी, केसरी, ठीक है, मृगराज, मृगेंद्र, तो ये सब के सब शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शेर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इला शब्द किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है पहाड़, सी है आसमान और डी है नदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पृथ्वी, ठीक है। तो इला जो शब्द है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द जैसे कि इला, और इसके अलावा भू, अवनी, वसुधा, पृथ्वी, ये सब जो है वसुंधरा किसके पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मार शब्द किसका पर्यायवाची है होता है। ऑप्शन ए है विष्णु, बी है शिव, सी है कामदेव और डी है इंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कामदेव। तो मार शब्द जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगर हम कामदेव के पर्यायवाची की बात करते हैं तो स्मर, स्मर और मार, मतलब ये तो लिखा ही है, केतन, अनंग, ठीक है, अनंग, ये बहुत बार पूछा गया है, अनंग, ठीक है, पुष्प धनवा, तो ये सब के सब जो हैं कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 13। अनविज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है विज्ञ, ऑप्शन बी है अभिज्ञ, ऑप्शन सी अज्ञ या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अविज्ञ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अनविज्ञ का सही विलोम विलोम जो शब्द है वो है अविज्ञ। और यहाँ पर जो ये अज्ञ और विज्ञ दे रखे हैं ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी अज्ञ का जो विलोम शब्द है वो विज्ञ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, अनविज्ञ का अविज्ञ। अगला क्वेश्चन है अवर का विलोम शब्द क्या है? अवर ऑप्शन ए है प्रवर, बी है कनिष्ठ, सी है पहर और डी है लघु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रवर। अवर का विलोम शब्द है प्रवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है मीलन, बी है अवमीलन, सी है निमीलन या फिर डी है अनुमीलन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी निमीलन। ठीक है, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द होता है निमीलन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है परोक्ष, बी है अदृश्य, सी है समक्ष, डी है विपक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए परोक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 17वां। कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है रूढ़, बी है ऋजु, सी है जटिल और डी है वक्र। तो जो कुटिल शब्द है इसका विलोम होता है ऋजु। ठीक है, कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? ऋजु। या फिर कुटिल का अगर हम ऑप्शन में सरल होता तो सरल भी इसका विलोम शब्द होता है और ऋजु भी कुटिल का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है पूर्ण, बी है स्थिर, सी है स्थावर और डी है पुष्ट। तो जंगम जो शब्द है इसका विलोम शब्द होता है स्थावर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है परुष का विलोम शब्द क्या होता है? ये क्वेश्चन भी पिछली बार किसी एग्जाम में आया हुआ है। परुष का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है अपौरुष, बी है कोमल, सी है सरल और डी है कठोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कोमल। तो परुष का विलोम शब्द होता है कोमल। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है समीचीन, बी है वर्तमान, सी है अर्वाचीन या फिर डी है नन ऑफ दीस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, आज के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपने क्लास से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।